गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट कंप्लायंस डिस्कस करेंगे जो कि हमें सितंबर 2020 के जीएसटीआर 3B के साथ करना है। कंप्लायंस ऑफ रूल 36(4). जैसा कि हम जानते हैं कि रूल 36(4) के अगर हम बैकग्राउंड में जाएं कि रूल 36(4) है क्या, बेसिकली ये कैपिंग प्रोविजन है, कैपिंग ऑफ आईटीसी। जैसा कि हम जानते हैं रूल 36(4) एक बार हम देख लेते हैं ब्रीफ में क्या कहता है। रूल 36(4) है, वो कहता है कि जो आपकी आईटीसी है, आपकी आईटीसी आ रहा है जीएसटीआर 2A में, उसका आप 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मतलब कि जो आईटीसी आपकी 2A में नहीं आ रही है, आपके पास सपोज कि कोई इनवाइसेस है और वो इनवाइसेस आपके जीएसटीआर 2A में शो नहीं हुए हैं, इट मींस आपके जो वेंडर हैं उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किए हैं। तो ये जो 36(4) रूल है वो कहता है कि जो इनवाइसेस आपके जीएसटीआर 2A में शो नहीं हो रहे हैं उसमें इन्होंने कैपिंग का प्रोविजन लगा दिया। इनिशियली ये कैपिंग प्रोविजन 20% का था जो कि 9 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल था। बाद में इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया जो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी 2020। इट मींस अगर एक एग्जांपल से समझें, अगर हमारे बुक्स में सपोज कि हमारी किसी पर्टिकुलर मंथ की आईटीसी 7 लाख है और उस पर्टिकुलर मंथ का जो हमारे 2A में आ रही है फिगर वो आ रही है 5 लाख, तो हम उस पर्टिकुलर मंथ में अपने जीएसटीआर 3B में 5 लाख और 10% ऑफ 5 लाख, इट मींस जो हमारे 50,000 यानी 5,50,000 का आईटीसी मैक्सिमम उस मंथ में ले सकते हैं। इसमें कुछ आईटीसी इंक्लूड नहीं होते जो कि हमारे रिवर्स चार्ज के आईटीसी हैं या आईएसडी के आईटीसी हैं या जो आईजीएसटी पेड है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सारे हमारे उसमें इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होते। तो ये रेस्ट्रिक्शन है जो 36(4) कहता है। एक हमारा नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 30 जो कि 3 अप्रैल 2020 को आया। उसने कुछ रिलैक्सेशन दिया रूल 36(4) में और उस नोटिफिकेशन ने कहा कि ये कंडीशन जो 10% कैपिंग का प्रोविजन है नॉट अप्लाई टू आईटीसी फरवरी टू अगस्त, फरवरी से लेके अगस्त मंथ तक ये जो हमारा कैपिंग का प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन साथ ही उसने ये भी बोला कि ये क्यूमुलेटिव वे में एप्लीकेबल होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। चूंकि अब सितंबर का जीएसटीआर 3B फाइल करने का ड्यू डेट जिनका 5 करोड़ से ऊपर है उनका 20 अक्टूबर है और बाकी जिनके 5 करोड़ से कम है उनका कुछ स्टेट्स के लिए 22 और कुछ स्टेट्स के लिए 24 है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम रूल 36(4) का कंप्लायंस इस बार के जीएसटीआर 3B में करें और इसके लिए 9 अक्टूबर को, अभी जो पीछे 9 अक्टूबर गया, 9 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर रेज किया है, सर्कुलर नंबर 142। उसमें डिपार्टमेंट ने समझाया है कि ये जो प्रोविजन आप ये 36(4) का रूल 36(4) का जो प्रोविजन आप अप्लाई कैसे करेंगे, बाकायदा एक एग्जाम्पल लेके उन्होंने समझाया। तो हम वो एग्जाम्पल देखते हैं उस सर्कुलर में, वो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारा सर्कुलर का है। उन्होंने कहा है कि आप फरवरी से लेके और अगस्त तक का कैलकुलेशन अलग कीजिए और सितंबर का कैलकुलेशन अलग कीजिए। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दिया है। इसमें एलिजिबल आईटीसी हमारे इनवाइसेस के हिसाब से कितने आईटीसी बन रहे थे 2750। चूंकि हमारे पास रिलैक्सेशन था तो हमने ये 2A तो उस समय चेक नहीं किया था, तो हमारा जो हमने आईटीसी लिया अपने जीएसटीआर 3B में फॉर द रिस्पेक्टिव मंथ वो हमने 2750 का ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने जीएसटीआर 1 डाउनलोड करो। डाउनलोड कब? टिल ड्यू डेट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ सितंबर। अगर हम ड्यू डेट की बात करें तो जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 का सितंबर मंथ का वो ऑलरेडी जा चुका है जो कि 11 अक्टूबर 2020 था। उस दिन हम अपने जीएसटीआर 2A को डाउनलोड करेंगे और उसमें डाउनलोड करने के बाद अगर सपोज करो ये क्रेडिट आता है हमारा, तो यानी टोटल जो क्रेडिट आता है टिल फ्रॉम फरवरी टिल अगस्त वो आया 2450। तो इन्होंने कैलकुलेशन बताया कि जो मैक्सिमम एलिजिबल आईटीसी है हमारे रूल 36(4) के हिसाब से 2450 तो हमारा है ही।
10% एक्स्ट्रा, 2450 का 10% एक्स्ट्रा 2695। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें रिवर्स चार्ज की आईटीसी, इसमें हमारी आईएसडी की आईटीसी और हमारी इंपोर्ट की जो आईजीएसटी पे होते हैं, पे होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारा जो टोटल एलिजिबल आईटीसी हुआ एज पर रूल 36(4) फ्रॉम फरवरी टू अगस्त, वो हुआ 2695। तो अब टैक्स पेयर कितना अवेल कर सकता है इस रूल के हिसाब से? 2695। लेकिन अवेल कितना किया हुआ है? 2750। तो करना क्या है, जो ये 50 रुपीज हमने एक्स्ट्रा अवेल किया हुआ है फ्रॉम फरवरी टू अगस्त, ये अब हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब हम दो वे हो सकता है। एक वे हो सकता है कि हम जो सितंबर में अपना आईटीसी ले रहे हैं उसमें से उसको लेस कर दें, यानी उतना लेस करके लें, यानी 55 रुपीज लेस करके लें। और दूसरा, हम सितंबर की आईटीसी पूरी की पूरी लें और इसको दूसरे कॉलम में दिखा के रिवर्स करें। क्या मतलब कि लेस करके है तो चीजें सेम, लेकिन इसके टेबल अपने जीएसटीआर 3B में अलग है। इसमें फिर सितंबर का कहते हैं, सितंबर का आईटीसी इनवाइस के हिसाब से 500, जो हमने हमारे 2A में आ रहा है वो 350 की हम कैपिंग के प्रोविजन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 350 प्लस 10% और इट मीन 385। तो सितंबर की जो हमारी एलिजिबल आईटीसी है वो 385। इसमें कहता है इन्फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के मंथ में टैक्स पेयर शैल अवेल आईटीसी ऑफ 385। ये जो सितंबर की आईटीसी है वो टेबल 4A में हम अवेल करेंगे, और जो 55 की आईटीसी रिवर्सल है वो टेबल 4B2 में हम रिवर्स करेंगे। और साथ ही साथ इसके रिवर्सल पे हमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी हमारी बनती है। चूंकि ये सर्कुलर कहीं नहीं कहता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से, जीएसटी रूल्स के हिसाब से अगर हमारी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है तो ये सर्कुलर में ये बताने का कोशिश किया गया है कि कैसे हम अपने कैलकुलेशंस को 36(4) के हिसाब से करेंगे, और इसमें हम अपने सितंबर मंथ के जीएसटीआर 3B में इस चीज को दिखाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 36(4), क्योंकि इसका अगर हम कंप्लायंस नहीं करते हैं और हमारा अगर मिसमैच है, हमारा आईटीसी एज पर 2A और आईटीसी एज पर बुक्स, एक और हम इसमें बीच में डिस्कस कर लेते हैं। एक आया है, न्यू फॉर्म आ गया है हमारा जीएसटीआर 2B। अभी 2B का कोई भी रिलेवेंस नहीं है टिल सितंबर, सितंबर तक उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। एक उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है, अभी कैलकुलेशन पर्पस से, बुक पर्पस से उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि इसमें 2A के हिसाब से ही कितना हमारा आया है उसके हिसाब से ही हमें कैलकुलेशन करना है। 2B हम सितंबर के बाद देखेंगे कि उसको कैसे यूज करते हैं, डिपार्टमेंट क्या उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, क्या क्लैरिफिकेशन देता है। तो ये था हमारा 36(4) का कंप्लायंस, जो कि हमें निश्चित रूप से जीएसटीआर 3B, सितंबर के जीएसटीआर 3B में करना। अगर हम नहीं करते हैं और हमारा डिफरेंस है आईटीसी एज पर बुक्स, जो आईटीसी एज पर 3B हमने लिया है, और आईटीसी एज पर हमारा जो 2A आ रहा है, यानी वेंडर ने जो हमारा 2A में वेंडर ने जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, यानी हमारे जो 2A में दिख रहा है, अगर इसमें गैप है तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इस पूरे सर्कुलर में, इस पूरे रूल 36(4) में, या कहीं इसके जो क्लैरिफिकेशंस भी आए थे उसमें क्वार्टरली फाइलर का कहीं भी जिक्र नहीं है। यानी क्योंकि क्वार्टरली फाइलर का ड्यू डेट देखें तो उसका ड्यू डेट है हमारा 31 अक्टूबर 2020, जो कि सितंबर क्वार्टर का है। लेकिन चूंकि ये हमारा जीएसटीआर 3B फाइल करने का डेट उसके पहले ही है, तो एक तरह से ये ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं दिया है, तो हम उसको एक तरह से ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको छोड़ के उसका हम नेक्स्ट मंथ के कैलकुलेशन में ले लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है जो कि जरूरी है अपने जीएसटीआर 3B में, सितंबर के जीएसटीआर 3B में जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो नोटिस आने के पूरे चांस हैं कि फिर उसमें नोटिस में आपको डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और सारे एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। वो डिपार्टमेंट क्या उस समय एक्शन लेता है, क्या पेनल्टी, क्या इंटरेस्ट लगाता है, वो उसके ऊपर मर्जी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो हमें अप्लाई करना है अपने जीएसटीआर 3B में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।